क्लास आज हम पुनः भूगोल विषय के अंतर्गत मानचित्र के बारे में अध्ययन करते हैं। आज का जो मानचित्र है बच्चों वो है लौह खनिज क्षेत्र, यानी कि भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर लौह खनिज पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के मानचित्र में 4 लौह खनिज क्षेत्रों को चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। और बच्चों चिन्ह किस तरह का होगा, इस तरह का कुछ होगा चिन्ह जो आपको बताया जाएगा कि इस चिन्ह के माध्यम से आप जो है लौह खनिज क्षेत्रों को दर्शाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र में जहाँ जहाँ लौह खनिज पाया जाता है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे ये एरिया है आपका गढ़वाल, यानी कि गढ़वाल आपका कहाँ पड़ता है, ये बच्चों पड़ता है उत्तराखंड में। इसको पूरा नाम कहा जाता है पौड़ी गढ़वाल कहा जाता है, एक ज़िला भी है ये। और यहाँ पर जो है लौह खनिज पाया जाता है, जिसको आपको देख रहे हैं किस माध्यम से दिखाया गया है, इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। यानी कि इस तरह का चित्र कुछ बनना होगा, है ना। इसी तरह से आपका ग्वालियर है, जबलपुर है ना, ये सब कहाँ मध्य प्रदेश की एरिया में दर्शाए गए हैं। अब जैसे बच्चों ये है आपका बिलासपुर का एरिया है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। सिंहपुर का एरिया है जैसे ये आपका झारखंड में है ना। इस तरह से संबलपुर है, ये केंदुरगढ़ है, ये आपका उड़ीसा में पड़ रहा है। इस तरह से ये जैसे है धारवाड़ है आपका, और क्या नाम शिवमोगा है, ये वाला एरिया देख रहे हैं। और क्या नाम इसका केमानगुंडी है। ये सब एरिया कर्नाटक के क्षेत्र में आते हैं। कुछ एरिया आप कह सकते हैं कि केरल का एरिया भी आ सकता है इसमें थोड़ा सा। और इसी तरह से गुन्नूर का एरिया, गुंतूर देख रहे हैं, यहाँ पे पाया जाता है। ये आपका चांदा का चित्र है, एरिया दिखाया गया है। ये यहाँ कहाँ मध्य प्रदेश में लगभग पड़ता है ना। इस तरह से आप देख रहे हैं ये क्षेत्र हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं ये आपका तमिलनाडु का एरिया है ना। इन सब क्षेत्रों में जो है दर्शाया जाता है, जो है लौह खनिज क्षेत्र पाया जाता है। इनको आपको है कैसे, इस तरह से जिस तरह से वो कहा जा रहा है, जिस तरह से पूछा जा रहा है उसी जगह पर दर्शाना है। यानी कि जैसे कहा गया है खनिज क्षेत्रों को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है ना। इस चिन्ह को जहाँ कहीं आपको लगता है, जैसे ये एरिया लगता है तो यहीं पे आपको दर्शा देना है, इस चिन्ह बना देना है। और यहाँ पर ही क्या लिख देना है, गढ़वाल लिख देना है। तो आपको सही जगह पे सही चिन्ह सही नाम लिखने का कितने नंबर मिलता है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। मुश्किल से 1 मिनट का भी काम नहीं होता है इसमें। मैप बनना बहुत ही आसान होता है, और बस क्या है इसमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बच्चों क्या हो जाता है कि भारत के मानचित्र में आपको जानकारी होनी चाहिए पॉलिटिकल मैप की, यानी कि कौन कौन से राज्य कहाँ पर हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको गढ़वाल में दिखाना है और ये बता दिया जाए कि गढ़वाल उत्तराखंड में है, तो बच्चों आपको क्या है, सबसे पहले आपको उत्तराखंड पहुँचना होगा। गढ़वाल तो बात की बात है, सबसे पहले आपको उत्तराखंड पहुंचना होगा। उत्तराखंड में आपको जो है क्या करना होगा, गढ़वाल को जानना होगा। अगर आप उत्तराखंड में कहीं पर भी आप दर्शा दे रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं उत्तराखंड तक, तो आपका कहीं न कहीं 1 आध नंबर बन जाता है। यदि आप पता लगा कि गढ़वाल है यहाँ पर और आप दिखा रहे हैं कहाँ, राजस्थान में, तो आप भले ही गढ़वाल सही लिख रहे हैं, जगह सही नहीं लिख रहे हैं, सही चिन्ह दर्शा नहीं रहे हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। मैप तुरंत कट कर दिया जाएगा, आपको 0 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से बहुत ज़रूरी है कि मैप में जहाँ पर जो राज्य हैं उनको आप कायदे से प्रैक्टिस कर लो, उनकी राजधानियों को प्रैक्टिस कर लो, इनको देख लो, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करिएगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।